हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। आज की क्लास में हम करने वाले इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी को, जिसे दिया था यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने। एशेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आइए बिना टाइम वेस्ट के इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी की, जिसे दिया था यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने। इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी इसे बोला जाता है पारिस्थितिक परक सिद्धांत। ठीक है, ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी सर्कल्स की बात करती है कि हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग सर्कल्स बने हुए हैं, जिनका जो सेंटर है, सेंटर कौन है? बच्चा यानी चाइल्ड है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग सर्कल्स बने हुए हैं, जिनका मेन पॉइंट कौन है? बच्चा है। ठीक है, तो अलग अलग सर्कल्स जो इन्होंने बात की, उनकी बात करते हैं। इन्होंने कितने टाइप के सर्कल बताए हैं? 5 टाइप के। उन 5 टाइप के सर्कल्स को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखो, सबसे पहला जो इन्होंने सिस्टम बताया है, सर्कल बताया है, दैट इज माइक्रो सिस्टम, जिसको आप लघु मंडल भी बोलते हो। देखो, ये माइक्रो सिस्टम क्या होता है? ठीक है, माइक्रो सिस्टम को देखेंगे हम सबसे पहले कि ये क्या होता है। ओके, देखो, अ सिस्टम वेयर चाइल्ड डायरेक्टली इंटरैक्ट्स विद इट्स इमीडिएट इन्वायरमेंट। देखो, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर बच्चे की डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। डायरेक्ट इंटरेक्शन बच्चे की कहाँ पर होगी? उसकी फैमिली होगी, फैमिली उसके पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग हो गए, उसका नेबरहुड हो गया, स्कूल में वो जाएगा, वहाँ भी उसकी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है। तो डायरेक्टली जिस इन्वायरमेंट के साथ बच्चा जुड़ा हुआ है, वो है भाई उसका माइक्रो सिस्टम। तो यहाँ पर जो यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर है, वो बोलते हैं कि जो बच्चे का इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जो उसका माइक्रो सिस्टम है, वो बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये माइक्रो सिस्टम हो गया। माइक्रो सिस्टम क्या हुआ? अ सिस्टम वेयर चाइल्ड इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद इट्स इमीडिएट इन्वायरमेंट। जहाँ पर बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर बच्चे की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट मिलती है आपको, वो उसके माइक्रो सिस्टम के अंदर काउंट होता है। तो यहाँ पर फैमिली, नेबरहुड, स्कूल, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सेकंड माइक्रो सिस्टम को देखते हैं हम भाई। सेकंड माइक्रो सिस्टम कौन सा है? मीजो सिस्टम, यानी मध्य मंडल। ठीक है, पहले हमने माइक्रो सिस्टम को डिस्कस किया जहां पर बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व था। सेकंड है भाई मीजो सिस्टम। अब ये मीजो सिस्टम क्या है भाई? सेकंड नंबर पे जो है, सेकंड नंबर पे है आपका मीजो सिस्टम। देखो, जब व्हेन टू माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट्स, जब 2 माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करते हैं तो मीजो सिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है, माइक्रो सिस्टम क्या क्या? स्कूल और फैमिली। स्कूल और फैमिली का इंटरेक्शन कहाँ पर होगा भाई? स्कूल और फैमिली का इंटरेक्शन होगा भाई पीटीएम में। पीटीएम में पेरेंट्स आते हैं और टीचर होते हैं। तो पीटीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीजो सिस्टम, क्योंकि पीटीएम के अंदर बच्चे के पेरेंट्स और उसके टीचर आपस में जुड़ते हैं। एक माइक्रो सिस्टम था बच्चे का स्कूल, दूसरा माइक्रो सिस्टम था बच्चे का घर। जब दोनों माइक्रो सिस्टम जुड़ गए तो क्या बना? उसका मीजो सिस्टम। और मीजो सिस्टम में क्या हो सकता है? जैसे बच्चे के फ्रेंड उसके लिए माइक्रो सिस्टम है, बच्चे का नेबरहुड उसके लिए माइक्रो सिस्टम है, और फैमिली भी उसका माइक्रो सिस्टम है। जब फैमिली के जो मेंबर होंगे, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके दोस्तों से मिल रहे हैं, तो वो भी किसी फंक्शन के अंदर, तो वो भी मीजो सिस्टम में काउंट होगा। जहां पर भी 2 माइक्रो सिस्टम की इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, वो भी मीजो सिस्टम में काउंट होगा। क्लियर? तो माइक्रो सिस्टम का इंटरेक्शन हो गया आपका मीजो सिस्टम। अब देखते हैं थर्ड सिस्टम को। थर्ड सिस्टम नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 सिस्टम होता है भाई आपका एक्सो सिस्टम। A system where child does not interact directly have indirectly influence on child. For example, parents, workplace. देखो, एक ऐसा सिस्टम जहां पर बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, यहाँ पर बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ की बातें हैं, वो बच्चे पर इफेक्ट डाल रही है सिस्टम की। जैसे कि आपका वर्क प्लेस हो सकता है,
आपका बच्चा तो आपके ऑफिस में नहीं जाता है, आप जहाँ टीच करते हो वहाँ नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ की चीज़ें बच्चे को इम्पैक्ट करेगी। जैसे आपकी किसी मंथ सैलरी नहीं आई तो बच्चे को आप पॉकेट मनी कम दोगे, उसको एक दो चीज़ों से डिप्राइव रहना पड़ेगा, तो बच्चे पर असर तो पड़ा है भाई। तो इसीलिए ये चीज़ इन एक्सो सिस्टम में काउंट होगी कि ऐसा सिस्टम जहाँ के इन्वायरमेंट का बच्चे पर असर पड़ेगा, लेकिन बच्चा यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, लाइक पेरेंट्स वर्क प्लेस। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सिस्टम को देखते हैं भाई, मैक्रो सिस्टम। ठीक है, 4th नंबर सिस्टम है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम होता है कि बच्चे पर समाज और संस्कृति का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, कि बच्चे का, कि हमारा समाज है, संस्कृति है जहाँ पर बच्चा रह रहा है, तो वहाँ का बच्चे पर जो असर पड़ता है उसे बोलते हैं भाई माइक्रो सिस्टम। इट इज़ फोकस्ड ऑन हाउ सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स अफेक्ट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, कि कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ओके। फोकस्ड ऑन हाउ सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स अफेक्ट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, एग्जाम्पल वेल्थ, जोग्राफिकल लोकेशन, एटीसी, कि हमारे जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, उसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप जिस तरह के कल्चर में रहते हैं, जैसे सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ के एथिक्स बच्चा सीख जाता है, वहाँ पर जो बातें होती है ऑटोमेटिकली बच्चे के नेचर के अंदर आ जाती है। जैसे कि आप एक ऐसी जगह पर रहते हो सोसाइटी में, मतलब कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ पर लोग गाली गलौज करते हैं, तो बच्चा उन चीज़ों को कैच कर लेगा, उसकी डेवलपमेंट में ये चीज़ें असर डालेगी। ठीक है, कल्चर किस तरह का है उस कल्चर को भी बच्चा अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, आपके समाज और आपकी संस्कृति इसी के अंदर आ जाएगी। आपकी वेल्थ, कि आपके अंदर, आपके पास, आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ इसी के अंदर आएगी। आपकी जोग्राफिकल लोकेशन, कि आपकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, कैसी लोकेशन पर आप रह रहे हो, ये भी बच्चे को चीज़ अफेक्ट करेगी। ठीक है, ये समाज और संस्कृति का बच्चे पर जो प्रभाव पड़ता है उसको बताता है भाई उसका माइक्रो सिस्टम। इसके एग्जाम्पल वेल्थ हो जाएंगे, जोग्राफिकल लोकेशन हो जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। 5th सिस्टम को देखते हैं भाई, अब हम 5th वाले सिस्टम को। ठीक है, 5th सिस्टम है लास्ट, क्रोनो सिस्टम। भाई क्रोनो सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑल द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट अकर ओवर द लाइफ टाइम विच इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूडिंग सोशो हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर लाइफ ट्रांजिशन। ठीक है, ये क्या होता है? ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस को अपने अंदर कंसिस्ट करता है जो लाइफ टाइम तक बच्चे को अफेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग सोशियो हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर लाइफ ट्रांजिशंस। देखो, इसमें ऐसे चेंजेस, ऐसे अफेक्ट शामिल होंगे जो बच्चे की पूरी लाइफ को चीज़ें अफेक्ट करेंगी, वो क्रोनो सिस्टम के अंदर आएगी। जैसे कि बच्चे को हो सकता है कि ऐसी इंजरी हो गई हो जिससे उसको पूरी लाइफ किसी अपॉर्चुनिटी से वो डिप्राइव हो सकता है, उसके हाथ पैरों में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है बच्चे के, तो वो चीज़ क्या है, उसको पूरी लाइफ उसको दिक्कत देगी। तो ऐसी चीज़ है जो बच्चे की पूरी लाइफ पर असर डाल दे। जैसे बच्चे की कम उम्र में पेरेंट्स की डेथ हो गई है, पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। देखो, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। अगर पेरेंट्स का डिवोर्स है तो बच्चे की डेवलपमेंट पर असर ज़रूर पड़ेगा। एक बच्चा ऐसा है जिसके जो मदर और फादर दोनों के साथ रहा है, एक बच्चा जो सिंगल पेरेंट के साथ पला बड़ा है, तो उसकी डेवलपमेंट में और दूसरे बच्चे की डेवलपमेंट में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री, देखो आप एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हो, तो ये भी मेजर लाइफ ट्रांजिशन ही है कि ये चीज़ आपकी पूरी लाइफ पर इफेक्ट डालेगी। आप इंडिया में रह गए और इंडिया से रह रहे हो और इंडिया से आप यूएसए चले जाते हो, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो ये भी आपकी पूरी लाइफ पर पड़ने वाला असर है। डेथ हो पेरेंट की अगर डेथ हो गई है तो वो भी पूरी लाइफ बच्चे की डेवलपमेंट पर असर डालेगी। गोइंग टू जेल जाना भी एक पूरी लाइफ ट्रांजिशन में ही शामिल होता है। तो ऐसे चेंजेस जो पूरी बच्चे की पूरी लाइफ पर इफेक्ट डालते हैं, उसे वो चेंजेस क्रोनो सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक।
एक बार रिकैप कर लेते हैं सारे सिस्टम्स का हम। देखो भाई, मैंने आपको 5 सिस्टम्स बताए हैं और 5 सिस्टम्स का सेंटर पॉइंट कौन है? बच्चा। बच्चे के चारों ओर अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जिनका सेंटर पॉइंट होता है बच्चा, और ये अलग अलग जो सिस्टम्स हैं वो बच्चे पर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं, ये भाई यूरी ब्रोनफेन-ब्रुनर ने बताया है। तो इन्होंने 5 टाइप्स के सर्कल्स की बात की है। फर्स्ट वन इज माइक्रो सिस्टम, जिसे आप लघु मंडल बोलते हो। ये ऐसा सिस्टम है जहां पर बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है वहां की चीज़ों का बच्चे के ऊपर, जैसे बच्चे की फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, नेबरहुड होगी, स्कूल हो गए, यहाँ पर बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यहाँ पर बच्चा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर बच्चा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो उसके माइक्रो सिस्टम के अंदर काउंट होगी। क्लियर हो गया होगा। सेकंड मीजो सिस्टम था, जब दो माइक्रो सिस्टम्स का इंटरेक्शन होता है वहां पर बनता है भाई मीजो सिस्टम। जैसे स्कूल एक माइक्रो सिस्टम है, होम एक माइक्रो सिस्टम है, इन दोनों इंटरेक्शन आपको पीटीएम के अंदर देखने को मिलेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मीजो सिस्टम। थर्ड है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वहां की चीजों का, बातों का बच्चे पर असर पड़ रहा है, जैसे कि पेरेंट्स वर्क प्लेस हो गया। अब फोर्थ जो सिस्टम हमने डिस्कस किया दैट इज मैक्रो सिस्टम। समाज और संस्कृति का बच्चे पर जैसा प्रभाव पड़ता है वो मैक्रो सिस्टम के अंदर काउंट होता है, कि कैसे सोशल और कल्चरल एलिमेंट्स बच्चे की डेवलपमेंट पर असर डालते हैं। जैसे आपकी वेल्थ, आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रोंग है, आप कैसी लोकेशन में रह रही हो, आप पहाड़ी एरिया में हो, मैदानी एरिया में हो, किस तरह के एरिया में, आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पर सूखा पड़ रहा हो, कहीं पर बाढ़ आती है, या फिर आप न्यूट्रल एरिया में रह रहे हो, तो ये चीज़ बच्चे की डेवलपमेंट पर असर डालती है। फिफ्थ सिस्टम है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम ऐसे चेंजेस को कवर करता है अपने अंदर जो बच्चे की पूरी लाइफ टाइम पर असर डालते हैं, लाइक डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स, मूविंग टू जेल, मूविंग टू डिफरेंट कंट्री, डेथ ऑफ पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो बच्चे की पूरी लाइफ पर असर डालते हैं। सो भाई हमने जो यूरी ब्रोनफेन-ब्रुनर की थ्योरी है इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी को। अब इससे कोई क्वेश्चन आई थिंक बाहर नहीं जाएगा। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक को लेके आएंगे जो आपके एस्टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो थैंक यू सो मच।